गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 का एक सब पार्ट है क्वेश्चंस में। लेक्चर 2 का जो सब पार्ट क्वेश्चन का होगा उस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट। सबसे पहले हमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को समझेंगे और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को याद रखेंगे एंड कौन से क्रोमोसोम में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसको पता करके 3 क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों को सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट है वो होता क्या है। बच्चों सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो पी प्लांट होता है, मटर प्लांट होता है, पाइजम सटाइवम प्लांट होता है, उनके पास है 1 2 3 4 10 15 12 ऐसा कोई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है। इट मे बी थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द पी प्लांट, बट मेंडल ओनली सिलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड ऑन दिस 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल कंडक्टेड देयर एक्सपेरिमेंट। मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया था 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करके। तो यानी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में। सबको पता है जो पी प्लांट होता है उस पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम यानी 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है एंड मेंडल क्या किया था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी किया था। अब ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करा था मेंडल ने, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि हर कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर हैज 2 ट्रेट। ट्रेट मीन्स फिनोटिपिकल कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स जीन। आपको पता है व्हाट इज जीन ना? जीन इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड इट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। तो प्रोटीन मीन्स एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर ऑफ द जीन। तो एग्जैक्टली जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो जीन है एंड वो हर जीन में 2 एलील होता है एंड ईच एलील को बोलते हैं ट्रेट। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड ट्रेट में कंफ्यूज नहीं होना। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है जीन, ट्रेट होता है फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन। दैट मीन्स ट्रेट इज द एलीली ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी जिस तरीका से हर जीन में 2 एलील होता है, ठीक उसी तरीका से हर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में 2 एलील होंगे। ईच एलील जो है वो एक ट्रेट है। मैं इधर से जो बताऊंगा, सबसे पहले हमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का नंबर 1 लेंगे। नंबर 1 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देख लो बेटे, तरीका क्या होता है, 2 याद रखना, बाकी 5 याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर कि हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का हाइट जो होता है मटर प्लांट का, वो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। उसके अंदर में 2 ट्रेट होंगे। कैसे ट्रेट होंगे मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ। 2 ट्रेट्स इनके पास ट्रेट होगा, एक होगा टॉल, एक होगा ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ जो होता है वो ट्रेट है। टॉल कंट्रोल्ड बाय द कैपिटल एलीली एंड ड्वार्फ इज कंट्रोल्ड बाय द स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड स्मॉल द डिफरेंट एलीली, मतलब स्मॉल टी। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलीली। अब हमें दूसरा के पास जाते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है पोजीशन ऑफ अ फ्लावर। सेकंड होता है पोजीशन ऑफ अ फ्लावर। ये भी एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। जो पोजीशन ऑफ अ फ्लावर होता है, इसके पास 2 ट्रेट होंगे। पोजीशन का होता है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ऑफ अ फ्लावर, एक्सियल पोजीशन, और एक होता है टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर। हो गया हमारा 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। अब तीसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा? थर्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, मैं लूंगा। अब पहले ये 2 याद रखो, बाकी 5 याद हो गया समझ लो। बाकी 5 कैसे ना? 3 कलर 2 शेप, 3 कलर 2 शेप कैसे हो जाएगा देखेंगे। कलर 3 है, अब हम कहेंगे कलर ऑफ द
कलर ऑफ अ फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर। बेटा कलर ऑफ द फ्लावर में दो प्रकार के ट्रेट होंगे। दो प्रकार का ट्रेट क्या होता है, एक होगा वायोलेट फ्लावर, वायोलेट फ्लावर, दूसरा हो जाएगा वाइट फ्लावर, वायोलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। तो अगर थोड़ा सा जगह कम है, मैंने ऊपर लेता हूं, तो वायोलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर के लिए ये हुआ। अब देखो 4 नंबर में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में ये भी कलर होगा, कलर ऑफ सीड। पहले सीड बाद में पॉड, इसी तरीका से याद रखना, पहले सीड बाद में पॉड। कलर ऑफ द सीड जो होता है ये भी दो प्रकार के होंगे। सीड के कलर में येलो आएगा, येलो सीड आएंगे, दूसरा आएगा ग्रीन सीड। कलर ऑफ द सीड में येलो एंड ग्रीन, सीड में येलो सीड एंड ग्रीन सीड। 5 नंबर कैरेक्टर में हमें क्या लिखेंगे, ये भी कलर होगा क्योंकि कलर 3 है। कलर ऑफ अ पॉड, पॉड में इसके उल्टा रहेगा, ग्रीन पॉड, ग्रीन पॉड एंड कलर में आ जाएगा फिर येलो, येलो पॉड। इसमें येलो रिसेसिव है पॉड में। अब हमें थोड़ा सा और ऊपर लेंगे और दो जो होता है हमें देख लेंगे। इधर देखेंगे 5 नंबर के बाद आता है हमारे पास है 6 नंबर। बेटा 6 नंबर में आ जाएगा शेप। शेप ऑफ हो, पहले क्या लेंगे, सीड लेंगे। शेप ऑफ सीड से इसमें से मैं दो प्रकार में डिवाइड करूंगा। शेप को दो लेंगे, शेप ऑफ सीड, एक होता है राउंड सीड, एक होता है रिंकिल्ड सीड। राउंड सीड एंड रिंकिल्ड सीड। एंड लास्ट में तो हम देंगे 7 नंबर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होगा शेप ऑफ अ पॉड। जो पॉड का शेप होगा, पॉड के शेप में हमें क्या लिखेंगे इसके अंदर में, शेप ऑफ द पॉड यानी इन्फ्लेटेड एंड इन्फ्लेटेड पॉड, एकदम कंप्लीटली कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं होगा। इन्फ्लेटेड पॉड एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। अब सवाल ये है कि हमारे पास से जो ऑप्शन आया तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर हमें एक साथ देखेंगे, जरा इधर देख लो। मैंने पहले बोला हाइट ऑफ द प्लांट है, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, एक्सियल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन। मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो हाइट, पोजीशन, कलर ऑफ द फ्लावर, सीड एंड पॉड, शेप ऑफ द सीड एंड पॉड, दीज आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दीज आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एंड जो हर कैरेक्टर में दो सब कैरेक्टर्स आएंगे, दीज आर कॉल्ड ट्रेट। ये समझ में आ गया होगा कैरेक्टर ट्रेट क्या है, सबका प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर कोई टीचर भी देखेगा वो भी समझेगा। तो ट्रेट मतलब ये कैरेक्टर, ये होता है ट्रेट। अब हम कहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैं इस पेज के बाद क्वेश्चन करने वाला हूं, तो ये जो मेंडल के पास है जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वो पी प्लांट का कौन सा क्रोमोसोम में वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कौन सा क्रोमोसोम में है ना। देखो सबसे पहले ये कोड वर्ड यूज करोगे, 44,11,000 या इंग्लिश में कहोगे तो 44,11,574। इसको याद रखना। रिपीट करता हूं, 44,11,574। मान लीजिए इस बात को मैं थोड़ा इधर लिखूंगा। मैंने लिखा 44,11,574। ये है, मैंने एक कोड वर्ड बनाया।
तो कौन सा है आपका सीरियल नंबर, ऐसे ही लिखना, सीरियल ऐसे लिखोगे। तो यहाँ अगर हमें देखेंगे, इधर देखो, अगर मैं इनको अगर हमें बढ़ाएंगे, देखो हाइट ऑफ द प्लांट के अंदर में इसमें आएगा क्रोमोसोम नंबर, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसमें क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा, क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा, ठीक है, हाइट में क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा। देखो पहला आता है 4, यानी 44,000 में से क्रोमोसोम नंबर जो आएगा, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिखेगा तो उसको व्हाइट ही कर देंगे। क्रोमोसोम नंबर जो होगा इसमें से व्हाइट करेंगे, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 होगा, मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 4 नंबर क्रोमोसोम होगा, इसमें भी 4 नंबर क्रोमोसोम होंगे, 44 लाख हो गया। इसमें 1 नंबर क्रोमोसोम होगा, इसमें 1 नंबर क्रोमोसोम होगा, और थोड़ा ऊपर अगर उठाऊंगा, 44 लाख 11,000, 574, 5 7 4। अब हमें दोबारा देखेंगे इस टॉपिक को, देखो कैसे लिखा हुआ है ये, देख लो बेटे कि हाइट ऑफ द प्लांट, यानी टोटल में क्रोमोसोम नंबर 7 पेयर क्रोमोसोम मटर प्लांट में है, 14 क्रोमोसोम है, 7 पेयर है, 7 पेयर में से ओनली एंड ओनली 4 क्रोमोसोम है जिसके अंदर में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया था। ऐसा नहीं कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है या था, मेंडल ने सिलेक्ट करा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। 14 क्रोमोसोम, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बट मेंडल ने ओनली 4 क्रोमोसोम से अपना 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करा था। वो 4 क्रोमोसोम कौन है? वो 4 क्रोमोसोम पहले होता है 4 नंबर क्रोमोसोम, फिर 1 नंबर क्रोमोसोम, फिर 5 नंबर क्रोमोसोम, फिर 7 नंबर क्रोमोसोम, या 1 4 5 7। इन्हीं 4 क्रोमोसोम के पास है, इन्हीं 4 क्रोमोसोम के पास है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। ध्यान रखना इस बात को। अब सवाल यही होता है कि ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इस तरीके से मेंशन हुआ है, इन क्रोमोसोम में ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये होता है उसका ट्रेट, ये होता है उसका ट्रेट। अच्छा, ये वाला जो होता है फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स, ये होता है मतलब फिनोटिपिकल ट्रेट और कैरेक्टर, बट दिस इज कॉल्ड ट्रेट एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें दो मीनिंग होंगे। ओके, अब ये सवाल लो, जैसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हमने देखा मेंडल के ऊपर, उन्होंने लिया था, अब हमें इसी के ऊपर एक क्वेश्चंस करेंगे। देख लो बेटे, मेरा नेक्स्ट पेज में इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस दिया 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके। पहला क्वेश्चंस देखो, जीन कंट्रोलिंग 7p कैरेक्टर्स स्टडीड बाय द मेंडल आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन द हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम। मैंने ये बात को डिस्कस करा थ्योरी में, हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम, कितने डिफरेंट क्रोमोसोम में मेंडल का 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी करा था। पहला तो 1 नंबर क्रोमोसोम में है, दूसरा 4 नंबर क्रोमोसोम में है अपना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, फिर उन्होंने 5 नंबर क्रोमोसोम से भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, और 7 नंबर क्रोमोसोम से भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हुए? 4 हुए। तो इस तरीक़ा से आंसर जो होगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। समझ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अमंग द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये है अमंग द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय द मेंडल, द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रिलेटेड टू, क्वेश्चन यहाँ से शुरू, रिलेटेड टू फ्लावर, पॉड एंड सीड वेयर। मीनिंग सुनो, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से द नंबर ऑफ कैरेक्टर रिलेटेड टू फ्लावर, पॉड एंड सीड। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा समझाऊं
नंबर ऑफ कैरेक्टर रिलेटेड टू, इसको मैं छोटा करके यहाँ रख लेता हूँ तो फिर मैं बताता हूँ। देखो कोई क्वेश्चन था, नंबर ऑफ कैरेक्टर रिलेटेड टू फ्लावर पॉड एंड सीड। अगर मैं इस बात को तुम्हें दिखाऊंगा, अगर देखो बेटे, फ्लावर का मतलब क्या होता है? फ्लावर में क्या होता है ना, एक होता है फ्लावर में कलर ऑफ अ फ्लावर। देखो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ये है कलर ऑफ अ फ्लावर। उसमें जो आएगा, देखो ये तो होता है नॉर्मल, मतलब फ्लावर के बारे में बोला गया। फ्लावर में उन्होंने कलर ऑफ द फ्लावर के बारे में लिया था एंड पोजीशन ऑफ अ फ्लावर के बारे में लिया था। पोजीशन ऑफ अ फ्लावर के बारे में उसने क्वेश्चन से बनाया था। यानी ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अभी हमने पढ़े थे, ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में। देखना होगा तो देख लो, फ्लावर कहाँ गया? ये फ्लावर है, कलर ऑफ द फ्लावर, ऊपर है पोजीशन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो हमें अब नेक्स्ट पेज के आगे, तो फ्लावर के पास से दो आता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और क्या था? पॉड के बारे में कितना कैरेक्टर था बेटे? पॉड के बारे में था शेप ऑफ पॉड कैरेक्टर था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। फिर क्या था? कलर ऑफ पॉड, ये भी दो है। सीड के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था? शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, यानी शेप एंड कलर भी था। ध्यान दो, क्वेश्चंस में जो फ्लावर बोला वो किसी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इंडिकेट नहीं करा। फ्लावर के अंदर में कितनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने लिया था ना, फ्लावर की तरफ से मेंडल ने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, एक फ्लावर का कलर, एक फ्लावर का पोजीशन। पॉड की तरफ से दो लिया था, सीड की तरफ से दो लिया था। तो यानी इसके लिए फ्लावर की तरफ से दो, शेप की तरफ से दो, एंड पॉड की तरफ से दो, एंड सीड की तरफ से भी दो। तो जब हमें इस क्वेश्चन को देखेंगे बड़ा करके, अब इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास क्या रह गया? देख लो, 2 2 2, यानी ए इज द, कहाँ चला गया, यानी ए इज द राइट आंसर। देख लो, ए हमारा राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन को जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन से क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन से होता है, देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा। थर्ड क्वेश्चन होता है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द मेंडल, हाउ मेनी कैन क्लासिफाइड एज ए ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे नॉर्मली छोटे मोटे टीचर से नहीं होगा ये क्वेश्चन से। हाउ मेनी कैन क्लासिफाइड एज ए ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज ए कैरेक्टर एंड व्हाट इज ए ट्रेट। बेटा कैरेक्टर मीन्स 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। वैसे तो शेक्सपियर ने कहा था कि कैरेक्टर मीन्स व्हाट वी रियली आर, इट मीन्स आवर जीन। कंडक्ट मीन्स व्हाट इज आवर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, दैट मीन्स व्हाट इज आवर एक्सप्रेसिव कैरेक्टर इज कॉल्ड कंडक्ट। तो एग्जैक्टली जीन सबका सेम है, यानी कैरेक्टर सबका सेम है, एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर सबके अलग होते हैं। वो डेली लाइफ की बात हो रही है। मेंडल ने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर में दो ट्रेट थे। तो ये क्वेश्चन बोला, इन एक्सपेरिमेंट में, मेंडल एक्सपेरिमेंट में कितने ट्रेट थे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं था। अब देखो इधर से, एक्सियल फ्लावर, ये तो एक ट्रेट है, क्योंकि पोजीशन ऑफ फ्लावर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, उसके अंदर में एक्सियल एंड टर्मिनल ये दोनों था ट्रेट। तो ये था ट्रेट एक। मैंने ट्रेट को क्या करूंगा, सर्कल लगाऊंगा। ये ट्रेट है। येलो पॉड, ऑफ कोर्स येलो पॉड भी एक ट्रेट है। फ्लावर पोजीशन, ये ट्रेट नहीं है, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि पोजीशन में दो ट्रेट होते हैं, एक एक्सियल एक टर्मिनल।
तो यानी ये नहीं होगा ट्रेट। टर्मिनल फ्लावर्स होगा, ये एक ट्रेट होगा। 2 रिंकल्ड सीड, बिल्कुल शेप कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर एंड राउंड एंड रिंकल्ड दोनों ट्रेट है, तो ये भी होगा। टॉल प्लांट है, बिल्कुल होगा। हाइट इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर, टॉल एंड ड्वार्फ आर द ट्रेट, तो दीज आर द टॉल प्लांट है। ओके। व्हाइट फ्लावर बिल्कुल होगा। कलर ऑफ द फ्लावर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, व्हाइट एंड वायोलेट आर द ट्रेट्स, ये भी होंगे। लास्ट में आ गया सीड शेप है। सीड शेप क्या होता है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये ट्रेट नहीं है, क्योंकि सीड शेप के अंदर में राउंड एंड रिंकल्ड दोनों आता है, तो ये वाला चीज नहीं होगा, ये वाला नहीं होता। यानी फ्लावर पोजीशन सीड शेप पे दिख नहीं रहेगा, तो बड़ा कर देता हूं। तो ये जो होता है कैरेक्टर देख लो, इनमें सीड शेप, टर्मिनल फ्लावर जो था वो था, फ्लावर पोजीशन एंड सीड शेप, ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये नहीं है आपका ट्रेट नहीं है। यानी क्वेश्चन बोला कि कितने ट्रेट है इन बॉक्स के अंदर में, कितने ट्रेट है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जब हम इसको इधर जाएंगे तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, दैट इज 6। तो इस तरीके से मैंने मेंडल का 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को डिस्कस करा, बढ़िया से करा। कहीं से कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में किसी को भी नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। ओके।